एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग वायर। ये डिफरेंट करेंट कैरिंग वायर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे क्या होगा। तो यहाँ पॉइंट पी पे फाइंड आउट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड पहले हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पे, जैसे कि एक फाइनाइट वायर है, ये इसका लेंथ फिक्स है बोथ एंड का, तो एक फाइनाइट वायर है चल जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। हमें पॉइंट पी पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट पी पे। तो कुछ स्टेप फॉलो करते हैं जिससे हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस वायर जो लेंथ है यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से ज्वाइन द एंड्स ऑफ वायर, बोथ एंड्स ऑफ वायर, इस दोनों जो एंड है इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये जो दोनों एंड का बीच का जो एंगल है इसको हम लोग देंगे θ1 और θ2 नेम दे देंगे। ध्यान रखने की बात यह है कि जो दोनों एंड का बीच का जो एंगल है, ये एंगल हमें यही मेजर करना है। जैसे कि नेक्स्ट पिक्चर में हो जाएगा क्लियर, जैसे कि ये है, ये भी एक फाइनाइट वायर है जिसका बोथ एंड फिक्स है। इस पॉइंट हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। हमें फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द पी पॉइंट टू द करंट कैरिंग वायर। इसका मतलब वो इस वायर को और एक्सटेंड करना पड़ेगा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए इस वायर पे। तो हमने एक्सटेंड कर दिया, ये इसका डिस्टेंस क्या है, r है। अब क्या करना है, दोनों एंड है, बोथ एंड को हमें ज्वाइन करना है। हमने ज्वाइन भी कर दिया, एक को दिया θ1, एक को दिया θ2 नेम एंगल। अब हमें क्या करना है, हमें ये एंगल मेजर करना है, बोथ एंड जो है इसके बीच में ये एंगल मेजर करना है। तो क्या होगा, θ2 माइनस θ1। हम लोग आगे देखने वाले हैं। ये भी क्या है, सेमी इनफिनाइट वायर है, एक एंड जो है जा रहा है इनफिनाइट तक, एक एंड फिक्स है। तो शुरू करते हैं कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक फॉर्मूला हमें याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, लोग बायोट-सावर्ट लॉ में देखे हैं, वो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और फिर एंगल बिटवीन बोथ एंड, और फिर एंगल बिटवीन बोथ एंड। बोथ एंड के बीच में एंगल क्या है, साइन θ1 प्लस साइन θ2, यहाँ पे लिख दिए। जैसे कि अगर हम सर्कुलर लूप में भी देखेंगे ना, तो यही करेंगे। इस पॉइंट ओ पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। इस सर्कुलर पार्ट के कारण जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, बोथ एंड को हम ज्वाइन कर दिए, इस पॉइंट से बोथ एंड को ज्वाइन कर दिए। इस एंगल को क्या बोलती हैं, अल्फा, जिसको हम लोग मेजर करेंगे रेडियन में। तो म्यू, यहाँ पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू में अल्फा। ये क्या है, एंगल, इसको किस में लेंगे हम लोग, रेडियन में लेंगे। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हम लोग किए हैं, क्या किए हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल बिटवीन बोथ एंड, साइन θ1 प्लस साइन θ2। यहाँ पर एंगल बिटवीन बोथ एंड क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर लिख लिए, और बिटवीन बोथ एंड के बीच में एंगल क्या होगा, ये एंगल हमको करना है कंसीडर। तो ये कंप्लीट एंगल है θ2, और θ1 क्या है, ये एंगल है। तो θ1 माइनस θ1 कर, θ2 माइनस θ1 कर दें तो ये एंगल तो आ जाएगा, बोथ एंड का बीच का जो एंगल है वो तो आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ2 माइनस साइन θ1। यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है। अब यहाँ पे ये है, इस क्वेश्चन में ये क्या है, सेमी इनफिनाइट वायर है, मतलब कि एक एंड जा रहा है इनफिनाइट तक, एक एंड फिक्स है। हमें क्या स्टेप है, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं लाइन। जिस पॉइंट पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कर दिए। अब हम दोनों एंड को मिलाते हैं, तो एक एंड तो यहाँ पे मिल ही गया, ज्वाइन हो गया, लेकिन जो एक एंड इनफिनाइट तक जा रहा है इसको हम लोग कैसे मिलाएं, कैसे मिलाएं, नहीं मिला सकते, जा रहा है इनफिनाइट तक। तो हम भी इस लाइन को इनफिनाइट तक भी कर दिए, कि इनफिनाइट में परपेंडिकुलर कर दिए, परपेंडिकुलर लाइन है, इनफिनाइट तक जाकर मिल जाएगा। तो यहाँ पे θ1 तो 0 डिग्री हो गया, क्योंकि इस पॉइंट से इस एंड को मिलाएं तो सामने ही है 0 डिग्री। यहाँ से हम इसको ओपन ही नहीं किए तो एंगल कैसे बनेगा, जैसे कि परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर एक लाइन है, इस पेंसिल को हम
ऐसे गैप करेंगे तभी तो ये बीच का एंगल बना, तभी तो ये बीच का जो एंगल बना। लेकिन ये इसी पर एक एंड इसी पर है तो एंगल तो 0 डिग्री हुआ ना। और दूसरा एंगल क्या है, परपेंडिकुलर है, दूसरा एंगल ऐसे, दूसरा एंगल परपेंडिकुलर है तो एंगल यहाँ पे क्या बना 90 डिग्री। तो ठीक ये जो इंड है ये 90 डिग्री और इंड 1 पे ही ज्वाइन किया गया है तो थीटा 1 क्या होगा 0 डिग्री। तो हम लोग क्या यहाँ लिखे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, मतलब कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। और यहाँ इसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे, डायरेक्शन इसका कैसे देखेंगे, राइट हैंड रूल से। करंट जा रहा है ऐसे, जिस पॉइंट पे हमें निकाला है मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल राइट हैंड फिंगर विच गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम ऐसे रखे थंब, कर्ल किए इस पॉइंट पी पे, क्या आया इनवर्ड, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा इनवर्ड, समझे। अब ये भी एक सेमी इनफिनाइट वायर है जिसका एक जो इंड है वो जा रहा है इनफिनाइट तक, एक इंड फिक्स है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर लिए। अब फिर क्या करेंगे, हम बोथ इंड को मिलाएंगे इस पॉइंट से। एक इंड तो इधर मिल गया लेकिन एक इंड कहाँ जा रहा है इनफिनाइट तक, तो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा 2 क्या है 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, तो फिक्स है। अब एंगल बिटवीन द बोथ इंड, तो एक इंड का एंगल थीटा 1 और एक इंड का एंगल तो 90 डिग्री है, तो थीटा डी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखते हैं हम, ये इनफिनाइट वायर है, मतलब कि दोनों जो इंड है वो जा रहा है इनफिनाइट तक। हमें पॉइंट पी पे निकाला है मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट स्टेप ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू द पॉइंट पी, ड्रॉ कर लिए परपेंडिकुलर लाइन। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप ज्वाइन द बोथ इंड एंड मेजर द एंगल बिटवीन द बोथ इंड। ज्वाइन किए बोथ इंड तो ये जा रहा है इनफिनाइट तक, तो क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये मिलेगा ही नहीं ना, ये तो इनफिनाइट वायर है तो यहाँ पे हम मिला ही नहीं सकते हैं, ये जा रहा है इनफिनाइट तक तो ये एंगल इनफिनाइट हो जाकर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम 90 डिग्री कर दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2, तो दोनों के हम इंड के बीच में एंगल मेजर किए, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। यहाँ पे हम काटते हैं इसलिए नहीं है, 2 को 4 से काट देते हैं, हम नहीं काटेंगे क्योंकि जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है इसका वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, कितना है 10⁻⁷। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काम आएगा, इसको नहीं काटना है कभी क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई का 10⁻⁷। तो हम लोग ये देख लिए। सेकेंड हम लोग क्या देखते हैं एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एंड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एट द सेंटर पर देखें, जैसे एक सर्कुलर पार्ट है, सेक्टर है पार्ट, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो हम बोथ एंड को मिलाएं इस पॉइंट से, एंगल क्या हुआ अल्फा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ म्यू नॉट बाई 4 पाई आर, ये फिक्स है, और एंगल बिटवीन द बोथ एंड अल्फा। इस अल्फा को हम किस में रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं एक सर्कल है, कंप्लीट सर्कल है, तो यहाँ पे अल्फा क्या होगा 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री है ना, ये तो पूरा घूम गया ना, पूरा घूम गया 360 डिग्री, देखें ये पूरा घूम गया 360 डिग्री। ये एक सेक्टर है, मानते हैं ये एक सेक्टर था तो ये अंदर था अल्फा, मगर ये तो पूरा घूम गया गोला, तो क्या होगा 360 डिग्री। इसको देखें हम रेडियन क्या होगा 2 पाई, तो 2 पाई यहाँ पे कर दिए, 2 पाई से 2 पाई काट देंगे, हम नहीं काटेंगे क्योंकि म्यू बाई 4 पाई की वैल्यू क्या होता है कांस्टेंट। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो म्यू बाई 4 पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 10⁻⁷, आई गिवन होगा करंट एम्पियर में, आर रेडियस भी गिवन होगा, आंसर निकाल देंगे। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होता है टेस्ला, आंसर आ जाएगा टेस्ला में। इसका क्या होगा डायरेक्शन इनवर्ट, क्या होगा इनवर्ट, क्योंकि जो करंट का जो किधर फ्लो कर रहा है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन में फिंगर कर्ल किए, थंब की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा इनवर्ट। अब देखना है एक्सिस पे कि जब करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होगा, इस एक्सिस पी पे क्या होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो याद करना है, जैसे कि अगर यहाँ से पी का डिस्टेंस x है, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप r है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी क्या होगा बी नॉट क्या है ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर 2 पाई क्या है एंगल, यह बी नॉट अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो डिस्टेंस है बाई आर स्क्वायर जो इसका रेडियस है के पावर 3/2।
ये क्या होता है, इसका वैल्यू होता है पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है, जो हमें ध्यान रखना है। अब आप इसको देखें, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का, तो एट दिस सेंटर मतलब x इक्वल टू 0, यह सेंटर पे इसका मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, और जैसे ही x को हम इन्फिनिट तक जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होते क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये हमारा क्या था, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। अब हम अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें इसी लेक्चर में, इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे कि सर्कुलर लूप है, जो हम लोग पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड इन एट द सेंटर एंड एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट 1 क्या बोलता है कि अगर हम रेडियस को कांस्टेंट करते हैं, अगर हम रेडियस को कांस्टेंट रखते हैं और इसको हम शार्पली ऑनडेड, मतलब कि डब्ल्यू है ऑनडेड, शार्पली ऑनडेड मतलब कि रेडियस को कांस्टेंट करके, अगर इसका मान लीजिए सोलेनॉइड है, मान लेते हैं इसको रेडियस को कांस्टेंट करके, इसका गोला, इसका जो गोला है तो कांस्टेंट है, तो इसको यहाँ पे इसको वायर को लपेटेंगे, राउंड आउट करेंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू क्या होगा, एन बी नॉट। अगर हम रेडियस को कांस्टेंट रख कर अगर हम वायर को लपेटेंगे, राउंड करेंगे, तो क्या होगा, एन टर्न तक करेंगे राउंड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, एन बी नॉट। बी नॉट वैल्यू क्या होगा, देखें बी नॉट वैल्यू क्या होता है सेंटर पे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर अपॉन इंटू 2 पाई, 2 पाई क्या है, एंगल रेडियन 360 डिग्री, और डायरेक्शन का, अगर करंट का डायरेक्शन इधर है आई, तो इसको कर्ल करेंगे फिंगर को, थंब की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इनवर्ड क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम रेडियस को कांस्टेंट करके टर्न करते हैं, बहुत सारा एन टर्न हम करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आता है, एन बी नॉट। लेकिन जब रेडियस वेरिएबल होता है और लेंथ कांस्टेंट होता है, जब हम लेंथ को करें कांस्टेंट और फिर हम उसको टर्न करेंगे, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू क्या आता है, इन स्क्वायर बी नॉट, इन स्क्वायर बी नॉट। ये क्वेश्चन नीट में पूछ चुका है, इन स्क्वायर बी नॉट। बी नॉट वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर 2 पाई, समझे। अब देखते हैं नोट 3 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन करेंट कैरिंग एक्सिस इज 0। इस यहाँ पे क्या जा रहा है, करंट कैरिंग वायर है जो करंट आई कैरी कर रहा है, इसी एक्सिस पे हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी, यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड 0। थैंक यू।